क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन का चौथा इतवार है। हम लोग आगमन काल के आखिरी रविवार में पहुंच चुके हैं और 2 दिन के बाद क्रिस्त जयंती मनाने वाले हैं। तो तैयारियां फाइनल स्टेज में होंगी, जैसा कि गिफ्ट खरीदना, जैसा कि घर की सजावट, जैसा कि गिरजाघर की सजावट, क्रिब बनाना, गौशाला बनाना, केक बेक करना, कैरल सिंगिंग में भाग लेना, ये सब जोरों में चल रहा है। एक अलग सा माहौल है, खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है। इन सारे तैयारियों के साथ साथ हम लोग आध्यात्मिक तैयारी भी कर चुके होंगे। हम में से बहुत कोई कन्फेशन करके अपना दिल, अपना मन साफ रखकर प्रभु को अपने जीवन में पाने के लिए तत्परता के साथ इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दूसरा पाठ हम लोगों से कहता है, इब्रानियों के नाम पत्र में, ईश्वर ना तो यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान चाहता है। वह बाहरी डेकोरेशन से प्रसन्न नहीं होता है। ईश्वर चाहता है कि हम शुद्ध मन के हो जाए, हम पवित्र हृदय के हो जाए। और यह बात आज के सुसमाचार से हम लोगों को पता चलता है। मां मरियम और एलिजाबेथ ने पवित्रता के साथ प्रभु का स्वागत किया था। मां मरियम ने पवित्रता के साथ प्रभु को धारण किया और क्रिसमस इसका परिणाम है। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार से पता चलता है कि मां मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश पर पूरा विश्वास किया और उस विश्वास को अपने कार्य में प्रकट भी किया। जैसा कि संत याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 17 में, कर्मों के अभाव में विश्वास बिल्कुल निर्जीव है। मां मरियम ने अपने विश्वास को कार्यों में दिखाया है। गब्रियल दूत से प्राप्त संदेश पर विश्वास कर वह अपनी संबंधी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए शीघ्रता से चल पड़ती है और उनके साथ कुछ वक्त बिताती है, यह जानते हुए भी कि मां मरियम स्वयं गर्भवती थी। फिर भी इसका चिंता ना करते हुए पहाड़ चढ़कर एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती है। उन्हें ऐसा करने का सामर्थ्य, बल कहां से मिला होगा? जरूर वह सामर्थ्य उन्हें स्वयं प्रभु यीशु से प्राप्त हुआ, जो उनके गर्भ में पल रहा था। मां मरियम अपना यह अनुभव दूसरों के साथ बांटती है। प्रभु यीशु को धारण करने के बाद, प्रभु यीशु के साथ रहने के बाद, उस अनुभव को मां मरियम दूसरों के साथ बांटती है। वो है एलिजाबेथ। वो एक असहाय, बुजुर्ग और मजदूर लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है। हर व्यक्ति को प्यारे भाई और बहनों मदद की जरूरत पड़ती है। हर कोई पर्सनल टच के लिए तरसता है। हर इंसान सच्चा प्यार के लिए दुआ करते रहता है। हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए तत्परता से कोसता रहता है। जब हम ईश्वर को अनुभव करते हुए दूसरों के साथ मेल मिलाप के साथ जीवन बिताते हैं, वहां पर पर्सनल टच देखा जाता है। वहां पर अच्छा प्यार और सच्चा प्यार देखा जाता है। अगर प्रभु से जुड़े रहकर उनको अनुभव करके हम लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे, तो बहुत बार प्यार एक
मैकेनिकल बन जाता है। प्यार सिर्फ एक बनावट ही बना रहता है। परिवार में, आसपास में, जहां कहीं भी हम लोग रहते हैं, वहां पर एक सूखापन सा महसूस होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिया एक छोटी सी लड़की, उनके पापा बहुत बिजी व्यक्ति थे और वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। परिवार के लिए खूब पैसे कमाने के मतलब से वे प्रिया को और उनके मां को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे और अक्सर घर में नहीं रहते थे, देर रात को आया करते थे। परंतु प्रिया अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। पापा के साथ रहना उसे पसंद था, पापा के गोद में बैठना उसको पसंद था और हर रोज रात के वक्त सोने से पहले प्रिया जिद करती थी कि पापा कुछ कहानियां सुनाए। जैसे ही पापा कहानियां सुनाया करते थे तो प्रिया पापा के गोद में बैठकर वहीं सोया करती थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला बना रहा। पापा प्रिया को मानते रहे और हर दिन एक न एक कहानी बताकर, स्टोरी बताकर उसे सुलाते थे। कुछ दिनों के बाद पापा ने सोचा कि एक टेप रिकॉर्डर खरीद ले और कुछ कहानियां टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते हैं और उसे प्ले करें। और वो ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन ये सिलसिला चला और प्रिया ने उन कहानियों को टेप रिकॉर्डर से सुन लिया और सुने गई। परंतु बहुत जल्दी वो थक जाती है और पापा से दोबारा झगड़ा करने लगती है, रोने लगती है कि टेप रिकॉर्डर से मैं कहानियां नहीं सुनूंगी, मैं आपसे ही कहानियां सुनूंगी। पापा ने कहा ऐसा क्यों? द टेप रीड्स द स्टोरीज एज गुड एज आई डू। तब प्रिया कहती है, यस बट आई कांट सिट ऑन हिज लैप। टेप रिकॉर्डर कहानियां तो सुना सकता है, परंतु मैं टेप रिकॉर्डर के गोद में नहीं बैठ सकती हूं। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बार हम लोग भी घर परिवार में प्यार देने में मैकेनिकल हो जाते हैं। भाई बहन, सगे संबंधी, माता पिता, दादा दादी सब लोग हैं, उतना लगाव नहीं रहता है, सुना सुना सा महसूस करते हैं। परंतु अगर प्रभु को हम अनुभव करते हैं तो मां मरियम के समान हम भी दूसरों के साथ उस प्रभु का अनुभव को बांटेंगे। दूसरों के ऊपर हम लोग भी तरस खाएंगे, दूसरों के ऊपर हम लोग बहुत प्रभाव डालेंगे। मां मरियम एलिजाबेथ के साथ ऐसा ही करती है। जैसा ही मां मरियम और एलिजाबेथ का मुलाकात होती है, वहां पर उल्लास, आनंद दिखाई देता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस हमें भी इस प्रकार मनाना जरूरी है कि हम लोग अक्सर अपने सगे संबंधी, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ मिलते तो हैं। क्या इस क्रिसमस के अवसर पर, इस आगमन के आखिरी दिनों में, क्या हम जो चाहने वाले हैं, जो बेसहारे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो गरीब हैं, उनसे भी मिल सकते हैं, उनके साथ क्रिस्त का अनुभव को बांट सकते हैं। जो क्रिस्त का अनुभव को बांट सकता है दूसरों के साथ, वो कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है, खुश रहता है। ठीक उसी प्रकार जो अनुभव पेतरुस ने और अंद्रियास ने गलीली समुद्र में पाया था। एक रात के दिन वे दोनों मछली पकड़ने जाते हैं, रात भर मछली पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ मिलता नहीं है, उदास होकर वापस लौट आते हैं। बड़े सवेरे प्रभु यीशु उनको नाव में मिलते हैं और कहते हैं, फिर से दोबारा जाल को पानी में फेंक दो। पेतरुस प्रभु की आज्ञा मानते हैं और जाल को पानी में फेंकते हैं, बहुत सारे मछलियां पकड़ लेते हैं। और यह दृश्य देखने के बाद पेतरुस प्रभु से कहते हैं,
मेरे प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में इसका उल्लेख है। तब प्रभु पेतरुस से कहते हैं, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 10। वे सब कुछ छोड़कर, जी हां, वे सब कुछ छोड़कर, नाव को, अपने जाल को, मछलियों को, सब कुछ छोड़कर प्रभु का अनुसरण करते हैं और जिंदगी भर उस अनुभव को लोगों के साथ बांटते हैं। क्रिसमस निकट है, बहुत जल्दी ही प्रभु को हम लोग अनुभव करेंगे, बहुत जल्दी ही हम लोग खुशियां मनाएंगे। आइए हम उस अनुभव को, उस खुशियों को दूसरों के साथ बांटने के लिए पूरा कोशिश करें। आमीन।